उद्धव ठाकरे से मुकाबला करेंगे राज ठाकरे। शिवसेना में हंगामा होना तय। दिल्ली में दिल मिलने से महाराष्ट्र में कैसे होगा खेल? राज ठाकरे क्यों बन गए हैं सबसे अहम? बीजेपी को क्या होगा राज ठाकरे से फायदा? आइए आपको ये पूरा जो गणित है, पूरी इक्वेशन है, ये समझाते हैं। दरअसल आईएनडीआई गठबंधन की रैली में कि उसके बाद से ही राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी थीं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे को बड़ी चोट करने के लिए यह दांव खेला गया है और अगर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए का हिस्सा बनती है तो प्रतिष्ठित साउथ मुंबई सीट भी एनडीए की झोली में आ सकती है। और इस वक्त तो 400 पार करने के लिए एक एक सीट बीजेपी के लिए अहम है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे और शिवडी से विधायक बाल नंदगांवकर चुनाव लड़ सकते हैं। यह दूसरी बार है जब राज ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। इससे पहले भी अटकलें लगी हैं। पहले भी राज ठाकरे के महायुति का हिस्सा बनने की चर्चाएं हुई थी, लेकिन बात किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई, बात नहीं बन पाई। दरअसल जिस तरीके से आईएनडीआई गठबंधन की मुंबई में शिवाजी पार्क में रैली हुई, उसके बाद बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई और इस स्ट्रेटजी के तहत एमएनएस चीफ राज ठाकरे को मुंबई साउथ से चुनाव लड़ाने की बात अब सामने आ रही है। साउथ मुंबई सीट लोकसभा सीट में पड़ने वाली शिवडी विधानसभा सीट से बाल नंदगांवकर साल 2009 में विधायक चुने गए थे। बाल नंदगांवकर साल 2009 और 2014 में साउथ मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। राज ठाकरे से आपको बताएं कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गहरी अच्छी दोस्ती है और ऐसे में राज ठाकरे का महायुति का हिस्सा बनने से अलायंस पार्टीज को कम से कम कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसके साउथ मुंबई सीट से उसे अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। मौजूदा समय में अभी साउथ मुंबई सीट से उद्धव गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं और अब ये समझाते हैं कि बीजेपी को इससे फायदा क्या होगा। बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगाना चाहती है। पहला तो यह है कि महायुति को एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिल जाएगा। वहीं राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी पर उनके ही अंदाज में हमलावर हो पाएंगे, ये दूसरा अहम पॉइंट रहेगा। राज ठाकरे के आने से बीजेपी को यह लग रहा है कि जहां उद्धव गुट की शिवसेना मजबूत है वहां उद्धव गुट को बड़ी टक्कर देकर कमजोर कर देगी। बीजेपी राज ठाकरे के सरनेम ठाकरे का भी महाराष्ट्र की राजनीति में लाभ उठाना चाहती है। हालांकि आपको बताएं कि 2006 में एमएनएस पार्टी का जब गठन हुआ और 2009 में चुनाव में उतरने के बाद पार्टी का प्रदर्शन पहले तो काफी अच्छा रहा, लेकिन पार्टी इस सफलता को बरकरार नहीं रख पाई, इस सिलसिले को बरकरार नहीं रख पाई। बीजेपी को उम्मीद है कि राज ठाकरे की भाषण देने की जो शैली है और उनका ठाकरे परिवार से होना पार्टी के लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा। और इतना ही नहीं, मुंबई साउथ समेत कई सीटों पर वो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी की स्थिति को कमजोर करने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। महाविकास अघाड़ी के तमाम दूसरे नेताओं की तुलना में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे लोकप्रिय बने हुए हैं, लगातार उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर हुए कई सर्वे में यह बात भी सामने आ चुकी है। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में भी उद्धव गुट को अधिक सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है और अब ऐसे में बीजेपी ठाकरे परिवार से मिल रहे चैलेंज का जवाब ठाकरे फेस से ही देना चाहती है। बीजेपी को राज ठाकरे में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं और क्योंकि अब तो काफी समय भी हो गया है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई के प्रति कोई बयानबाजी नहीं की है, लेकिन सवाल यही है और देखना भी यही है कि क्या राज ठाकरे फिर से अपने पुराने तेवर में वापस लौट पाते हैं या नहीं।